अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हनी भट्ट और आज का लेक्चर है लिव लाइक फ्लावर। फूल की तरह ज़िंदा रहो। फूल खूबसूरत होते हैं, हमें फूलों की तरह ज़िंदा रहना चाहिए। बी नेचुरल। फूल खूबसूरत होते हैं, फूल रंगदार होते हैं और फूल कभी मेकअप नहीं किया करते। फूल कभी मसनूई तौर पे अपनी खूबसूरती को नहीं बनाते। लिहाजा अगर हम फूलों की तरह ज़िंदा रहना चाहते हैं तो हमें अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ ज़िंदा रहना चाहिए, अपनी कुदरती ब्यूटी के साथ ज़िंदा रहना चाहिए। बी पेशेंट। फूल वक्त के साथ खिलते हैं और वक्त के साथ मुरझाते हैं। फूल खिलने के लिए एक ख़ास वक्त की ज़रूरत होती है। अगर हम फूलों की तरह ज़िंदा रहना चाहते हैं तो हमें सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए। हर काम के होने का एक वक्त होता है और हमें उस वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए। बी हार्मलेस। फूलों के ऊपर तितलियां भी आती हैं, फूलों के ऊपर शहद की मक्खियां भी आती हैं, फूलों को इंसान भी सूंघते हैं, लेकिन फूल किसी को रोकते नहीं हैं। इसी वजह से चूंकि उनका रवैया हार्मलेस है, चूंकि वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लिहाजा लोग उनकी तरफ, परिंदे उनकी तरफ, इंसेक्ट्स उनकी तरफ जाते हैं। अगर हम भी फूलों की तरह जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें अपने रवैये बेज़रर बनाने चाहिए। लाइफ इज़ शॉर्ट। फूल की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर होती है, लेकिन वो जितनी ज़िंदगी जीता है, खुशबू छोड़ता है, अपनी ब्यूटी लोगों को देता है और अपने रंगों से लोगों को खुश करता है। वो जितनी ज़िंदगी जीता है, भरपूर ज़िंदगी जीता है। अगर हम भी फूलों की तरह ज़िंदा रहना चाहते हैं तो हमारे रवैये बहुत ही खूबसूरत होने चाहिए। लाइफ इज़ स्ट्रगल। फूल की ज़िंदगी जिद्दोजहद से भरी पड़ी है। वो समंदरों में खिलता है, वो पहाड़ों पे खिलते हैं, वो चश्मों पे खिलते हैं, वो मौसमों का मुकाबला करते हैं, वो सर्दी का मुकाबला करते हैं, वो गर्मी का मुकाबला करते हैं, वो ख़िज़ाओं का मुकाबला करते हैं। अगर हम फूलों की तरह ज़िंदा रहना चाहते हैं तो हमें बुरे वक्त और अच्छे वक्त दोनों को एंजॉय करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो मुसाइब आते हैं, हमें उनका हंसते हुए और मुस्कुराते हुए मुकाबला करना चाहिए। मेक एवरीवन स्माइल। जब हम किसी को फूल पेश करते हैं या किसी से फूल रिसीव करते हैं तो हमारे होंठों के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है। यानी फूल खुशियां बिखेरते हैं, मुस्कुराहटें देते हैं। अगर हम फूलों की तरह जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें अपने रवैये इतने खूबसूरत कर लेने चाहिए कि हमें देख के लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहटें आ जानी चाहिए। फ्लावर मेक्स द सराउंडिंग्स प्रेजेंट। फूल अपने इर्द गिर्द के माहौल को अपनी खूबसूरती से, अपने रंगों से और अपनी खुशबू से खूबसूरत बना देते हैं, जिसकी वजह से इंसान का दिमाग जो होता है वो तरोताज़ा हो जाता है। अगर हम फूलों की तरह ज़िंदा रहना चाहते हैं तो हम अपनी खूबियों से, अपनी खसलतों से, अपने रवैयों से अपने इर्द गिर्द को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने माहौल को खूबसूरत बना सकते हैं। नेवर कंप्लेंट। फूल कांटों पे बैठकर और धूप में जलकर हमें अपनी खुशबू देते हैं, हमें अपनी खूबसूरती देते हैं, हमें अपने रंग देते हैं, लेकिन वो शिकायत नहीं करते। अगर हम फूलों की तरह ज़िंदा रहना चाहते हैं तो हमें अपने मसाइब के ऊपर, हमें अपनी तकलीफ़ों के ऊपर शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी है, इसे हमने जीना है, हमें इसकी ज़िम्मेदारी लोगों के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। नथिंग इज़ परमानेंट। फूल की ज़िंदगी हम बड़ी मुख्तसर होती है। वो हमें ये बताती है कि इस दुनिया में कोई चीज़ भी परमानेंट नहीं है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। जिसने आना है उसने जाना है। हर एक को मरना है, लेकिन मरने से पहले हमें कुछ इस तरह का काम कर लेना चाहिए कि लोग हमें मुद्दतों याद रखें। नो डिस्क्रिमिनेशन। फूलों की खुशबू से जवान भी, बूढ़े भी, काले भी, गोरे भी, हर कोई फूलों की खुशबू को एंजॉय कर सकता है। फूल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अगर हम फूलों की तरह जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करना चाहिए। नो हेट्रेड, ओनली लव। फूल हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फूल मोहब्बत का पैगाम देते हैं। फूल किसी को भी नहीं रोकते कि वो उनकी खुशबू को एंजॉय ना करें, उनके रंगों को एंजॉय ना करें। लिहाजा अगर हम फूलों की तरह जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें
صرف اور صرف لوگوں سے محبت کرنی چاہیے, لوگوں کو محبت کا پیغام دینا چاہیے. اوپن یور سیلف. پھول کھلتے ہیں, پھول اپنی اندر والی پوٹینشیل انرجی سے کھلتے ہیں. اگر ہم بھی پھولوں کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی صلاحیتوں کو باہر نکالنا چاہیے. جب ہم اپنی صلاحیتوں کو باہر نکالیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں اور ہماری اسٹرینتھ کیا ہے. تب ہم اپنی مضبوطیوں کو اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں اور ہم اپنی کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں. پروٹیکٹ دا نیچر. پھول نیچر ہیں, پھول اس نیچر کو خوبصورت بناتے ہیں. اگر ہم بھی پھولوں کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نیچر کو, اس فطرت کو خوبصورت بنانا چاہیے. ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیں انوائرمنٹ کا خیال رکھنا چاہیے. اسٹے فوکسڈ. پھول ہمیشہ سورج کی طرف فوکس رہتے ہیں, وہ سورج سے اپنی انرجی حاصل کرتے ہیں. اگر ہم بھی پھولوں کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے ارد گرد جو وائز لوگ ہیں, ہمارے ارد گرد جو پازیٹیو لوگ ہیں, جو خوبصورت کتابیں ہیں, جو خوبصورت لوگ ہیں, ہمیں ان سے گائیڈنس حاصل کرنی چاہیے, ہمیں ان سے انرجی حاصل کرنی چاہیے. اسٹے کنیکٹڈ. پھول اپنی جڑوں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے اور پھول سورج کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے. اگر ہم بھی پھولوں کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ بھی کنیکٹڈ رہنا چاہیے اور ہمیں اپنے دوست احباب کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہیے. زندگی دینے کا نام ہے, زندگی لینے کا نام نہیں ہے. پھول اپنی خوشبو دیتے ہیں, پھول اپنے رنگ دیتے ہیں, پھول اپنی بہاریں دیتے ہیں, لیکن پھول کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے, طلب نہیں کرتے. اگر ہم بھی پھولوں کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں لوگوں میں خوشیوں کا پیغام دینا چاہیے, محبت کا پیغام دینا چاہیے اور اس کے بدلے میں کسی سے کوئی تقاضا نہیں کرنا چاہیے. There is the story of today's lecture. Thank you very much. اللہ حافظ.